हेलो एवरीवन एंड आई एम बैक विद द न्यू सेशन। और आप सबकी क्वेरीज लेके मैं आज आई हूँ उनके सॉल्यूशंस के साथ। देखिए, जो सबकी क्वेरीज हैं वो इस बार अच्छा ये है कि 10 में से 8 ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब सबको एक ही बात जानना है कि कब सीटेट नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्जाम होएगा, कब एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, कब तक फॉर्म फिल होंगे, ऑनलाइन मोड होगा कि ऑफलाइन मोड होगा। तो जो सब जानना चाहते हैं वो लगभग सिमिलर ही बातें हैं। तो देखिए, अगर आपकी भी यही बात है और आपको यही सब जानना है तो आप वीडियो पर मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। आप सबके सॉल्यूशंस लेके आज मैं यहाँ आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, मैं मोना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का सीडीपी क्लासेस में। और बात करने वाले हैं आज सीटेट 2000 दिसंबर 2022 का, जो आपका नोटिफिकेशन से लेके पूरा एंड प्रोसेस तक सीटेट के बारे में। अब मैं बात करूं तो देखिए, पेपर कब होगा ये तो बिल्कुल तय है। ये आयोग ने देखिए, आप ये पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये इसमें लिखा हुआ है कि पूरा कि सीटेट जो होगा वो दिसंबर 2022 में होगा। अब वो 20 दिसंबर से शुरू हो, 25 से शुरू हो, 28 से शुरू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो। और डेफिनेटली जब से शुरू होंगे 1 महीना पेपर चलने ही है, क्योंकि आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि इस बारी भी जो पेपर होएगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। वो पूरा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप ये चेकआउट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन होगा तो जाहिर सी बात है कि 1 महीना पेपर चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि जब इतना यूथ एक पेपर में बैठता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता आयोग के लिए कि वो उसको 2, 4, 5 दिन में कंडक्ट करा दे। वो देखिए उतना लंबा चलेगा ही चलेगा। और अगर हम ये बात देखें कि नोटिफिकेशन कब जारी हो जाएगा, भाई ये बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि वो जानना चाहते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द तो हम ऐसे ही है ना कि 80% तो लोग की हमारी जो पढ़ाई है वो डिपेंड ही नोटिफिकेशन के ऊपर होती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिल कर दिया, अब हम पढ़ने लगेंगे। भैया ये बिल्कुल तय है, देखो नोटिफिकेशन आना ही आना है। जब पेपर होएगा तो नोटिफिकेशन भी आएगा। अच्छा, मैं आपको चलिए पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। वो एक काम की बात है क्योंकि सबकी क्वेरीज लगभग वही थी। देखिए, ये जो आप नोटिफिकेशन ये देख रहे हैं पूरा डाटा, ये डाटा जो है हमारा पिछले साल का है। पिछले साल भी यही सेम प्रोसेस हुआ था कि दिसंबर में पेपर शुरू हुए थे, 16 दिसंबर के आसपास, और वो लगभग 16 या 20 जनवरी तक चले थे। क्योंकि 1-2 पेपर में कुछ ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो पीछे 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गए थे, जिस वजह से वो थोड़ा डिले हो गए। अभी भी क्या है, क्योंकि पेपर हमारा अभी भी दिसंबर में है, तो ये बिल्कुल तय है कि जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो पिछली साल की तरह सितंबर में जारी हो जाएगा। पिछली बार 20 के आसपास हुआ था, तो इस बार हो सकता है बस 25 के आसपास हो जाए। इतना ही होगा कि 20 से 30 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। मतलब ये 5-10 दिन का हेर फेर चलता ही है। तो नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आ जाएगा और अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद जब फॉर्म फिल होने के बाद 2 या 3 दिन के लिए कुछ करेक्शन के लिए, माइनर करेक्शंस के लिए, लाइक फोटो अपलोडिंग, सिग्नेचर के लिए विंडो फिर से खुलती है। तो वो 2 या 3 दिन के लिए खुलती है जनरली। वो खुलेगी ही खुलेगी, क्योंकि कुछ हो जाता है कि मिस्टेक किसी से रह गई है, तो आयोग चाहता है कि भाई अगर किसी से छोटी मोटी मिस्टेक रह गई है तो वो उसकी फीस बर्बाद ना जाए, और वो अपना वहां से चीजों को सही कर दे, करेक्शन अपने लगा दे वहां पे। अब नोटिफिकेशन दिसंबर तक, फॉर्म दिसंबर यहाँ तक चलेंगे आपके अक्टूबर तक। तो जाहिर सी बात है, जब दिसंबर में पेपर होंगे तो उससे 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जनरेट हो जाते हैं। उस समय वहाँ पे सेंटर नहीं दिया जाता, सेंटर आपका 4 या 5 दिन पहले ही खोला जाता है। जो भी खोला जाएगा एज यूजुअल वो वैसे ही होगा। तो इसमें अब कोई और डिस्कशन नहीं बचता। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आ ही जाएगा सितंबर में, और अक्टूबर तक फॉर्म फिल हो जाएंगे आपके। दिसंबर में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और दिसंबर से ऑनलाइन एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, और जो कि आपका जनवरी तक चलेगा। अब ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि किसका पहले दिन पड़ जाए और किसका आखिरी दिन। तो आप यही मान के चलिए कि दिसंबर में हमारा पेपर है, और हमें नोटिफिकेशन का भी अब वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो तो देखिए जारी होगा ही होगा, और हमें फॉर्म फिल करना ही करना है। स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, आइदर मैं कह रही हूँ, चाहे वो हाउसवाइफ्स है, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे उनकी मतलब कोई भी नौकरी है लेकिन वो प्रॉपर टाइम अपना नहीं दे पा रहे। देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है बीएड में, अपने घर पे है, वो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अपनी चीज़ों को। वो आज 2 घंटे पढ़ रहे, 1 घंटे पढ़ रहे, तो ऐसा हो सकता है कि वो पेपर से पहले चीज़ों को मतलब 6 घंटे पढ़ ले, 8 घंटे पढ़ ले। लेकिन उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, उनके पास आज भी टाइम वही होगा 1 घंटे का, जो कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे ही आपका पेपर होएगा तब उसके बाद
तो मेरी सलाह यही है, जो वर्किंग है या जो लेडीज हैं वो अपनी पढ़ाई देखिए अभी से शुरू कर दीजिए। 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई को डेली दीजिए, तभी आपको पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे और तभी ये रिजल्ट जो अभी तक 20% पे जाके अटक जाता है ये 80% होगा। मतलब वाइस वर्सा करना है इस बार कि भाई 20% इस बार ऐसा होना चाहिए कि चलो ठीक है जिनका क्लियर नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन 80% रिजल्ट इस बार आना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए और फॉर्म, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, इनकी टेंशन आप मत लीजिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ये हम लोग हैं आपके लिए काम करने के लिए कि भाई कब नोटिफिकेशन आ रहा है, आप तक टाइम से वो वीडियो पहुंचा दे या फिर नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचा दे। एडमिट कार्ड कब जनरेट हो रहे हैं, कब से एग्जाम शुरू है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए वो टीम पीछे आपके काम कर रही है। बस आपका काम है पढ़ाई करना। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में तैयारी कीजिए, अपने हर सेक्शन को थोड़ा टाइम दीजिए। आप सीडीपी से लेके आपने एसएसटी या साइंस, जिसका जो भी सब्जेक्ट है सबको इक्वली हमें थोड़ा टाइम देना है। तो आज से बस शुरू हो जाइए और अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। देखिए मैं अगर कुछ बेसिक बताऊं तो सीडीपी का सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट कवर करा दिया है। वो बस लगभग 11 डेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 15 डेज का वो है प्रोग्राम, तो 4 दिन बचते हैं। ऑलमोस्ट 15-16 सितंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद होपफुली हम इसी मंथ अपना ईवीएस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जिनको ये 2 सब्जेक्ट अपने पूरे कंप्लीट करने हैं वो अपना प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे सारी वीडियोस डे वाइज पड़ी हुई है। बस पढ़िएगा डे वाइज या फिर सिलेबस सामने रख के पढ़िएगा। देखिए कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि ठीक है हमें क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं है, तो आप वो तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे टॉपिक नाम लिखा हुआ है, तो आपको जिस टॉपिक में डाउट है आप जाके वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही शुरुआती से ही अपना पढ़ाई शुरू करनी है तो भाई वो क्या करेगी, अपना प्लेलिस्ट डे 1 से शुरू कर ले। 20 मिनट 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है, उससे ज़्यादा का टाइम आपका नहीं जाएगा उसमें। तो डेली भी आप एक वीडियो देखेंगे तो इस मंथ में पैरेलली आपके भी सारे सब्जेक्ट्स पूरे होते चलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की पीडीएफ एज यूजुअल मैं आपसे कह ही चुकी हूँ कि वो हम टेलीग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। और एसएसटी साइंस की क्लासेस जैसे भी होंगी वो आपको टाइमली अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट संडे रूबरू में मैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ प्रेजेंट होंगी और कोशिश रहेगी कि जो भी आपकी क्वेरी है वो सारी इस प्लेटफॉर्म पे सोल्व हो जाए। देखिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को प्लेलिस्ट देखते रहिए। आपका चैनल पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।